एक आता है ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना हाँ, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। सैकड़ों लोगों को हमने थायराइड की गोली से मुक्त करवाया। घर का नुस्खा अपनी रसोई में बन जाता है। अगर करा एक जड़ी बूटी है, उसको लेकर के आप रखिए, ऐसे थोड़ा सा मुंह में रखिए। जो 10 सिगरेट पीता है दिन में 1 ही पी पाएगा, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे, सुभाष गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू सिगरेट शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो ये जहर खा रहे हो। चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा, ये बाज़ार की जितनी तली चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, चिप्स कुरकुरे, सब कुछ जहर है। लेकिन अब समझाए किसे? कितना बढ़िया था आपके यहाँ पहले कि घर में आप भोजन करते थे, घर की रोटियाँ। पहले की माँ गेहूँ को डायरेक्ट पिसवाती नहीं थी, गेहूँ को पहले धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, फिर पिसवाया जाता है। और आजकल जो आप पैकेट बंद गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये थोड़ी कोई धोता होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी। गेहूं को धुलने से उसका दोष समाप्त होता है, उसकी गर्मी शांत होती है। ये भी एक साइंस है, साइंस है। लेकिन अब देखो, पहले के लोग गेहूं कहाँ खाते? गेहूं चक्की में पीसते थे, हाथ की चक्की में। हाथ की चक्की में पीसने से ना गेहूं का आटा गर्म नहीं होता था। लेकिन आप जो चक्कियों में आटा पिसवाते हो, आप गेहूं के आटे को पकड़ना, वो गर्म होगा क्योंकि इतने प्रेशर से वो घुमाती है ना कि वो गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने से उसकी तासीर समाप्त हो जाती है। पहले के लोग लंबा समय निरोगी होकर क्यों जीते थे? क्योंकि गेहूं को धो करके। अच्छा, पहले के लोग चावल भी 1 साल पुराना खाते थे। गेहूं भी 1 साल पुरानी, 1 साल तक उसे स्टोर करते ताकि 1 साल में उसकी सारी गर्मी समाप्त हो जाए, उसका दोष समाप्त हो जाए। फिर उसे चक्की में, पत्थर की चक्की, हाथ चक्की में पीसते ताकि नेचुरल पिसे, और पिसने के बाद फिर उसकी रोटी। आज भी आप बाजार की चक्की का आटा खाइए, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि आप गेहूँ 1 साल पुराना हो उसे धोइए, सुखाइए, फिर अपने हाथ से पीसिए, वो हाथ चक्की का गेहूं की रोटी खाइए और बाजार की आटे की रोटी खाइए, दोनों रोटियों में अंतर होगा, स्वाद जमीन आसमान का अंतर होगा। अब लोग ने समझाए कौन? आजकल लोग इतने व्यस्त है पैसा कमाने में कि पैसा तो आ रहा है पर शरीर जा रहा है। एक ना महाराज जी क्या है कि जो थैली का आटा है, थैली का आटा, अब देखो वो कितना बड़ा एक चलो बिजनेस है। थैलियाँ बिक रही हैं तभी लोग बना रहे हैं, नहीं खरीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे। डिमांड है तो बनती हैं चीज़ें। लेकिन उस आटे का आप देखिए, रोटी बना के देखिए, 2 घंटे रख दीजिए, रोटी खाने को दिल नहीं करता। सही है। पहले क्या होता था, पहले हम स्कूल से आते थे, रात की रोटी बनी होती थी, उसके ऊपर काली मिर्च, उसके ऊपर लाल मिर्च और नमक लगाया, देसी घी लगाया, उसको गोल रोल करके खा लेते थे, साथ में दूध पी लेते थे। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो ख़राब भी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आटे की बात चली है तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया। हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका। दारू पीते हैं ठंडी ठंडी, महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है फिर
मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या, पाचन क्रिया खराब। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। बिल्कुल। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना, मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? अच्छा ये बताओ, हम वैद्य जी से भी पूछेंगे, आपसे भी, पहले आपसे पूछेंगे। अच्छा, आप लोगों को सवाल करना है वैद्य जी से तो बता दीजिएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल करूं, आप लोग जब वॉशरूम जाते हैं शौच के लिए, तो आपके यहाँ इंग्लिश सीट है या पुराने ज़माने की हिंदी सीट का आप लोग प्रयोग करते हैं? बताइए, आपके यहाँ इंग्लिश सीट है? इंग्लिश सीट में ही आप लोग ना जाते हैं शौच के लिए कि हिंदी सीट है? किसके यहाँ इंग्लिश है और किसके यहाँ हिंदी है? इंग्लिश वाले पहले हाथ उठाएं, किसके पास इंग्लिश सीट है? और हिंदी सीट में कितने लोग जाते हैं? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि इंग्लिश सीट और हिंदी सीट, शौच के ये भी एक विधान है। आप समझो, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है ये सब कुछ। हमारे वैद्य जी तो बताएंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, इंग्लिश सीट में जब आप बैठते हैं तो आपका पेट पूरा, थैली जो है, डस्टबिन जो भीतर का मल का जो डस्टबिन है, हमारे शरीर में 2 थैलियाँ हैं, एक मल की, एक मूत्र की। जब आप लघुशंका करते हैं, मूत्र के लिए जाते हैं, तो मूत्र की थैली पूरी खाली होनी चाहिए। जब वॉशरूम जाओ तो पूरा, और शौच करने बैठो तो मल की पूरी थैली खाली होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने जो आपकी रचना की है वो तभी खाली होगी जब आप उकड़ू बैठेंगे। उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठेंगे मतलब जो देसी जुगाड़ था अपना, लोटा लेके जाने वाला बिल्कुल, उसी जुगाड़ से आपकी थैली खाली हो सकती है, वरना आपके भीतर वो मल रहेगा। इंग्लिश सीट में वो मल पूरा नहीं निकलता, रह जाता है, वही सड़ सड़ के फिर आपके शरीर को दोष युक्त बनाता है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो वो पेट के अंदर कब्ज पैदा करता है, जब मल बचेगा इंग्लिश सीट कब्ज पैदा करती है, फिर वो घुटनों के दर्द का मुख्य कारण बनती है। अगर पहले हम कुकड़ू बैठते थे, अपने घुटने ठीक रहते थे, अभी जितने लोगों ने देसी सीट लगा रखी है वो सारे नीचे बैठे हैं जितने हाथ खड़े हुए थे। मैं अपनी बताऊं, मैंने इंग्लिश सीट वालों को कुर्सी पे बैठना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं, एक बात रोक के आपकी, मैं अपने कमरे में भी मैंने हिंदी सीट, बिल्कुल, हिंदी सीट का प्रयोग मैं करता हूँ। इंग्लिश सीट ठीक नहीं लगी मुझे, मैंने इंग्लिश सीट का भी प्रयोग किया, लेकिन इंग्लिश सीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मुझे जल्दी बीमार कर देगी, मार डालेगी ये। आप लोग जो जमीन पर नहीं बैठ पाते ना, क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि आपने इंग्लिश सीट में बैठ बैठ के, अब आप घर पे अब देखो, आप खाते भी ऊपर बैठ के, टेबल पे, चेयर पे बैठ के खाते हैं, जबकि खाना भी शुद्ध, पहले इंग्लिश सीट की बात हमारे वैद्य जी कर लें, फिर खाने पे आएंगे कि खाना कैसे चाहिए, ऊपर बैठ के, चेयर पे बैठ के खाना चाहिए या ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। ज़मीन पे बैठना न छोड़िए मेरी माँ, जो ज़मीन पे बैठता है ना, अपनी माटी से जुड़ा है, वो स्वस्थ रहता है, और तुम ज़मीन में बैठना ही छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, जब ना महाराज जी हम मकान बनाते हैं, उसके अंदर एक अर्थ की तार जमीन में रखते हैं हम जी, ताकि मकान को कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल इसी तरह हमको हमें अर्थ के साथ जुड़े रहना। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी आज आपने करी है कि जो इंग्लिश और देसी सीट की बात करी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है महाराज जी की, जो लोग, अब जैसे मेरा अपना घर है, मैं खुद जो करता हूँ मैं वही लोगों को बताता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि जिसने मुझे 30-40 साल पहले देखा है वो आज देखकर पहचाने ना, क्योंकि मेरा ना तो वज़न कभी बढ़ा, ना कभी कोई मोटापा आया, ना कुछ और हुआ, ऐसे ही हैं, चंडीगढ़ में ही रहते हैं शुरू से। और ऐसा है कि जो लोग इंग्लिश सीट, पहले जब हम चंडीगढ़ आए थे 1992 में, तो उस समय तक चंडीगढ़ में देसी सीट होती थी, कोई इंग्लिश सीट नहीं होती थी। और उसके बाद देखते 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 इंग्लिश सीट शुरू हुई, और उसके बाद क्या हुआ,
हम जहाँ भी जाते इंग्लिश सीट लगी होती, हम उस सीट के ऊपर बैठते। मतलब हमें वो अच्छा नहीं लगता था कि सीट उस पे- इंग्लिश सीट के हम ऊपर भी उकड़ू सीट बैठ के जाते ऊपर हैं। चढ़ के उकड़ू बैठ जाते। सही है। तो मतलब कि ये हम अक्सर करते थे। मैं एक दिन दुबई चला गया, वहाँ तो सीट ही नहीं थी, वहाँ भी वहाँ उनकी सीट के ऊपर कुकड़ू बैठ के मैं कहा भाई और कोई इलाज ही नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अपनी खुद की बात, ऐसा बोलना हर एक के बस की बात नहीं है कि जाके महाराज जी के सामने ये बात कंसल्ट कर दे कि हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी से आपका जो स्वास्थ्य है, आज देखो 60 ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, ना तो घुटने में कोई प्रॉब्लम, किसी लैब में जाके मेरा ब्लड दे दो कुछ नहीं आएगा, सब क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ में सबसे पहले खाने को सेट किया था। आज जो मैंने अभी बताया खीरे का, सैलड का, ये रूटीन है मेरा। और उसके बाद मेरा 40 मिनट का योगा का रूटीन है कि मैंने वज्रासन में बैठना है और पवन मुक्तासन करना है, और जो एक आता है ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना, हाँ, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, शुगर का रोग जो है वो कंट्रोल होता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे पेट के लिए सबसे बेहतर जो जरूरी चीज़ है वो है एक पाउडर आता है त्रिफला पाउडर। सबने सुना होगा? त्रिफला सुना है भाई सबने? त्रिफला पाउडर किस किस ने सुना है? थोड़ा हाथ बताइए मुझे, थोड़ा मुझे लगे कि आयुर्वेद में जुड़े हुए लोग हैं। त्रिफला पाउडर, और त्रिफला जो पाउडर है वो बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 चीज़ों से। उसको 3 फलों से बनाया जाता है, और हमारे पूर्वजों ने लिख दिया था कि 3 फलों का त्रिफला, 3 फलों का त्रिफला। अब इसको सारी कंपनियां बनाती हैं, जितनी कंपनियां अपने भारत में हैं सभी बनाती हैं, बाहर के लोग भी इसको लेते हैं, बहुत खाते हैं। ये वात, पित्त और कफ 3 दोष को कंट्रोल करता है त्रिफला। मतलब एक ही त्रिफला वात, पित्त, कफ 3 दोष नाशक इसको ग्रंथ में लिखा गया है। और जो लोग इसको खाते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं गया, क्योंकि मुझे 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाने की आदत है जी। तो भोजन के बाद खाएं? बस एक टाइम हो, एक बार खाना है दिन में। जैसे महिलाओं ने खाना है, उन्होंने खाली पेट खाना है सवेरे। जो पुरुषों के लिए प्रावधान है वो है 5 बजे से 5-6 बजे 7 बजे के बीच में शाम को खा लेना है। ये इसलिए था कि कई लोग ऐसे छोटा छोटा लिटर लेते हैं रात को, तो हम उनको रात को नहीं देते खाने को, हम उनको बोलते हैं 5 बजे खा लो भैया, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी बहुत गुड हैं पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। और सभी लोग कोशिश करो, नहीं सीट बदल सकते तो सीट पे बैठने का ढंग बदल लो, तब भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। समझो मेरी माँ, देसी सीट देसी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अपनी देसी सीट पकड़ो, इंग्लिश सीट पकड़ के बीमार ना हो जाना। लेकिन आप लोग ऐसा वजन ज़्यादा है उसके ऊपर बैठ ना जाना, इंग्लिश वाली कहीं टूट ना जाए। नहीं तो बैठे, डॉक्टर साहब का तो वजन कम है, वैद्य जी का। वो टूटे ना टूटे अपने घुटने तोड़वा लेंगे। तो इससे बेहतर है कि सीट बदल लो, क्योंकि एक सीट घर में देसी होनी चाहिए, कभी कभी ट्राई करनी चाहिए। नहीं भी है सीट तो छोड़ दो बात, आप कुकड़ू बैठने की आदत डालो, कम से कम कुकड़ू बैठा करो। और जैसे हम भी कई बार पेशेंट देखते हैं, बहुत पेशेंट दिन में 200-300 पेशेंट होता है जी, देखना मजाक नहीं होता। और मैंने ऐसी ही कुर्सी रखी है, चौकड़ी मार के बैठता हूँ मैं, अपनी आलती पालती मार के बैठ के काम करता हूँ। तो मतलब क्या है कि जब मेरे को लगता है थोड़ा मैं थक गया तो मैं बाहर कुंडी लगवा देता हूँ, अंदर आराम से बैठ के वज्रासन में बैठ के भगवान का नाम जपते हैं। वज्रासन में बैठने का मतलब है कुकड़ू से भी बेटर, दोनों पैरों को पीछे मोड़ना। जैसे महाराज जी बैठे थे पहले स्टार्टिंग में आके, तो दोनों पैरों को पीछे मोड़ के वज्रासन में। हमारे देश के एक ही महापुरुष थे जो इतना बैठते थे, उनका नाम है महात्मा गांधी। उनकी कैपेसिटी थी 3.5 घंटे तक वो वज्रासन में बैठते थे, और सबसे तेज दिमाग और सबसे तेज उनका शरीर था। आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? जय श्रीमन नारायण। जय श्री महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, ये जो लोग गुटके तिरंगे लोग खाते हैं उसमें उसके लिए क्या है? शराब लोग पीते हैं, शराब पी के किसी का घर माँ बहन बर्बाद हो रहे हैं। ये मैया पूछना चाह रही हैं, क्या कोई ऐसा आयुर्वेद में विधान है जिससे शराब छोड़ी जा सके, सिगरेट की लत छोड़ी जा सके,
और गुटखा छोड़ा जा सके। ऐसा क्या करें युवा और आज के पुरुष वर्ग कि शराब छूट जाए, क्योंकि शराब पीने वाले पुरुषों से ज़्यादा शराब ना पीने वाली उनकी पत्नियां परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना महाराज जी, शराब का जो चलन हुआ है आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है, और ये बहुत लोग बहाना करते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे काम का स्ट्रेस हो गया, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया तब पी लिया, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तब पी लिया। कोई कहता है मेरे को सुंदर पत्नी नहीं मिली मैं तब पीता हूँ, कोई कहता है बहुत सुंदर मिल गई तब पीता हूँ। मतलब पीने वाले को बहाना ही चाहिए होता है। लेकिन शराब जो है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो पीने वाला है वो अच्छे से जानता है, सब कुछ जानता है। उसके ऊपर लिखा है कि शराब पीने से सेहत को नुकसान होता है, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जो पी रहा है वो इतना सियाना है, वो कहता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानता कि बोतल पे क्या लिखा है। लेकिन जब वो शराब नहीं पी होती, सुबह सुबह हर रोज़ वो कहता है कि आज नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसको रात की पी हुई शराब अंदर से तंग करती है महाराज जी, कि वो रोज़ कहता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन जैसे ही उसके 4 बजते हैं 5 बजते हैं, फिर वो कहता है कौन देख रहा है, एक पैग लेते हैं, एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब चौथा पैग लगा लेता है फिर ना अपने बाप का ना अपने आप का, फिर तो वो ख़त्म ही होती है कहानी। तो ये चीज़ 20 साल 25 साल 30 साल चलती रहती है। रोज़ कमिटमेंट करता है, रोज़ तोड़ता है, और रोज़ घर पे गाली गलौच होती है, सारे लोग परेशान होते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिनको सेरोटोनिन हार्मोन्स बोला जाता है, और आप उसको गूगल सर्च कीजिएगा सभी जने, उसको देखिएगा कि ये हार्मोन जो मैंने बताया सेरोटोनिन, ये अपनी बॉडी का वो पार्ट है जैसे जहाज़ का पायलट होता है। अगर वो पायलट ख़राब हो गया तो जहाज़ लुढ़केगा ही लुढ़केगा। तो ये चीज़ वो है। तो इसको ठीक रखने के लिए देखिए बहुत सारी घरेलू चीज़ें नहीं होती, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक साइट है www.vaidwan.com, जो हमारी अपनी साइट है। उस पर जब जाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए बताई गई हैं, जो आप उनको घर पे देना शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई दवा उसमें से आपको दी जाएगी तो वो 3 महीने के अंदर, महाराज जी हमने देखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जो पेशेंट हैं वो शराब पीना बंद कर देते हैं, और उसके बाद उनको हम 3 महीने और दवा दे देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुंह न कर पाएँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इसके अंदर घरेलू नुस्खे या उसको अकल देने वाली बात काम ही नहीं करती। यहाँ पे उसको ये दवाइयाँ जो हैं बिना बताए दे सकते हैं। अगर वो छोड़ना चाहता है तो बताकर भी दे सकते हैं, और इसमें ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लेकर के बनाई जाती हैं, और इसको अगर देना चाहते हो तो ये चीज़ आप अगर उसको दे दोगे तो शराब छूट जाएगी। और जो लोग बहुत नशे करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से आता हूँ, और मैं वहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे कंप्यूटर में उनके डाटा नोट हैं जिनको छुड़वाया गया है। और जो लोग कहते हैं कि गोयल साहब सच में ऐसा हो सकता है, जो कहते थे नशा छूट ही नहीं सकता, छूट सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को जुटानी होगी। जी, कथा भी सुनाओ, उनको ले आओ, कथा सुनने से भी शराब छोड़ परिवार देते हैं वालों में लोग। भी इतने जेंट्स लोग भी हैं हमारे परिवार में भी, पर कथा भी सुनते हैं। आपके प्रश्नोत्तरी में भी जितने जो मतलब माताएं बहनें कहती हैं वो भी सुनते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, कोई बात और वो पीना नहीं छोड़ते। अब ले आना, हम समझाएंगे, वो हमारी भाषा समझेंगे। जी शराबी हमसे ही समझते हैं। जी, राधे राधे। शराबी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, हमारा जो दोस्त है वो गुटखा बहुत खाता है, गुटखा हटाना गुटखा, है। और वो कैसे छूटे? देखो भाई, मैंने लाखों लोगों को दिया, आप भी देना, अपने दोस्त को भी देना, और लोगों को भी देना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो महाराज जी अजवाइन होती है, अजवाइन को लेना है, सिंपल ऐसे रखना हाथ पे, ऐसे रख के उसके अंदर सेंधा नमक डालना, जैसे चूना डालते हैं सेंधा नमक, उसको ऐसे ऐसे करिए, चुटकी बजा दीजिए, उसकी आदत पूरी हो जाएगी। उसको बोलो जब भी आपका जर्दा खाने को मन करता है, अजवाइन का एक चुटकी मुंह में लगा करके उसका रस लेना शुरू करें। अजवाइन, अजवाइन, उसको मतलब ही नहीं है कि वो गुटखा खा जाए,
क्योंकि वो जो उसकी एक तलब होती है, उससे होना कुछ नहीं होता है, एक तलब होती है, खारिश होती रहती है, उसको लगता है मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये चीज़ अजवाइन से मैंने बहुत सारे मज़दूर, बहुत सारी लेबर को मैंने छुड़वाया है। चंडीगढ़ में अक्सर मेरे को लोग जानते हैं इस बात के लिए। तो उसके लिए घरेलू नुस्खा ही काम करता है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती, उसमें अजवाइन जो है बहुत काम करती है। समझे? अजवाइन ऐसा जो बताया हमारे वैद्य जी ने वैसा करना, और ऐसा भी करने से ना छूटे तो उसके दोनों पांव पकड़ना और पांव ऊपर करके उसका सिर नाले में कि तू गंदगी तो खाते ही है, ये वाली खा। बिल्कुल सही कहा है गुरुजी आप, है ना? उसके दोनों पांव पकड़ना और नाले में उसका मुंह डालना कि गुटखा भी तो एक गंदगी है, मुंह को तुमने नाला बना रखा तो नाले में घुसा उसको। गुरुजी जी कह रहे हूँ, हाँ, सुपारी है जो कुछ लोग गुटखा छोड़ने के बाद सुपारी खाने लगते हैं, सुपारी भी गुटखा ही की तरह नुकसानदायक होती है। सुपारी भी तो नुकसान करती है। सुपारी भी नुकसानदायक है बेटा, क्यों खाना सुपारी? उसको सीधा नाले में डालो साले को। महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा वैद्य जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। और आजकल यंगस्टर को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग इन फ्यूचर उस चीज़ से बच सकें? देखिए, जितना भी यंगस्टर है उसकी जो खाने की क्रिया हो गई है शुरू, ना तो उसको खाने का टाइम पता है, ना उसको ये पता है मैंने खाना क्या है, ना तो वो माँ की सुनता है ना पिता की सुनता है, अपने दिल की करता है, और वो खाता क्या है, जंक फूड। अब हमारा जो समय था, इतने ज़्यादा पुराने हम हुए नहीं, पर 20 साल पहले से ले लो आप, कितने होते थे ये बर्गर पिज़्ज़े, कितने होते थे? होते ही नहीं थे। आजकल हर चीज़ उंगली दबाओ, ज़रा सा मम्मी ने कुछ कह दिया कि आज खाना बनाने को बेटा आधा घंटा लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर किया, खा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। पहले देसी घी खाते थे लोग, पानी पीते थे लोग, और ज़्यादातर अपने खाने के साथ लस्सी पीते थे लोग, फ्रूट का जूस पीते थे लोग। आप देखिए, अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं उनके टेबल पे फ्रूट का जूस पड़ा होता है, वही पीते हैं। तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि हमारे से जो हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो मेरी उम्र उस समय 32-33 साल रही होगी महाराज जी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का स्वाद देखा। आज 32 दिन के बच्चे के मुंह में चॉकलेट लगाई होती है। तो मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आज यंग बच्चे जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, कोई गाना गाते गाते स्टेज पे गिर गया, कोई कुछ काम करते करते, एक मैंने थोड़े दिन पहले देखा, दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है, वीडियो आया, वो घोड़ी पे ही लुढ़क गया, मतलब दुल्हन रोती रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो देखा, स्टेज पे डांस करते करते लुढ़क गई। मतलब एक सेकंड का समय नहीं मिलता। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है हॉस्पिटल तक जाने का, इसमें तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? ये एक ब्लॉकेज है जी हार्ट की, जो सिर्फ आप क्या करते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उठ पाएंगे कि नहीं। आज आप देखिए, अनगिनत लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठने की गारंटी नहीं है। मैं तो भगवान का रोज़ शुक्र करता हूँ, सुबह उठ के अपने अंग पैर हाथ लगा के, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदा खड़े कर दिया आज फिर आपने दुनिया की सेवा करने के लिए। मतलब ये चीज़ अगर आप भगवान का शुक्र भी करोगे तब भी बहुत कुछ होगा। एक डॉक्टर आपकी किडनी बदल देता है और आपसे लाखों रुपया ले लेता है, आप उसका 1000 बार थैंक यू करते हो। जिस भगवान ने आपको पूरा शरीर करोड़ों रुपए का बना के दे दिया, एक बार उसका थैंक यू नहीं करते। वाह, कितनी बढ़िया बात है। धन्यवाद, ईश्वर का रोज करना चाहिए। वैद्य जी, जो ब्लड थिक हो रहा है उसको हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? हाँ। नॉर्मल कैसे होगा? वो नॉर्मल होगा, उसके लिए एक ही भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, जिसका नाम है अर्जुन की छाल। एक अर्जुन का पेड़ है, उसकी एक छाल होती है, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। हो सके जो सुबह चाय पीते हो खाली पेट, उसको बंद करके उस पाउडर का काढ़ा बना के पी लीजिए, तो लाइफ में कभी भी आपको एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है, हज़ारों लोगों को दी है, मेरा ख्याल से सभी लोगों का थैंक यू आता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अर्जुन की छाल, और एक ही चीज़ बनाई है भगवान ने इसके लिए जो हार्ट को सेफ रखती है, और वो है अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़। सही है। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी पापा को ना सुनाई कम देता है कानों में, कानों के लिए क्या ये है इसका? आजकल बढ़िया है, जिसको कम सुनता है सुखी रहता है। हाँ प्रपंच से बचे हैं, अच्छा तो है। नहीं बड़े हैं ना, थोड़ा उनको होता है कि मेरे को थोड़ा सा तो आवाज। अब किसकी सुनना है? आपकी माँ कहाँ है? नहीं नहीं पापा ये माँ कहाँ? माँ आपकी? मम्मी, हाँ मम्मी तो नहीं आए, पापा आए हैं साथ तो में। माँ घर पे हैं? हाँ जी। तो अच्छा है, माँ को गुस्सा भी आया, कुछ बोल भी दिया तो उनको गुस्सा ही नहीं आएगा, सुनना ही नहीं है। पति पत्नी दोनों खुश। आप बताओ थोड़ा सा इसके लिए कानों के इसके लिए आप ना तेल ले लो, कोई भी तिल का तेल ले लो, शीशम तेल जो होता है ना। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो तिल का तेल होता है, आपको मैं बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात, क्योंकि छोटी सी समझा दी आप कहोगे गोयल साहब क्या बता गए, ये तो आम चीज़ है। आम नहीं है, बहुत ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप 10 कटोरियाँ ले लेना मिट्टी की, 10 बर्तन मिट्टी के छोटे छोटे लेना, उसमें अलग अलग सारे तेल डाल देना। एक कटोरी में शीशम तेल डाल देना, तिल का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल। वो सारी कटोरियाँ जो हैं वैसे की वैसी रहेंगी। तिल का तेल जो है कटोरी से बाहर लीक कर जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है तिल के तेल में। उसको मैं कहता हूँ पूरी बॉडी पे मसाज तो करना ही चाहिए सबको, लेकिन उसको ऐसे दोनों उंगलियों पे लगाना है और ये कानों के अंदर ऐसे करके ऐसे छोड़ना है। अच्छा तिल का तेल, तिल का तेल अंदर नहीं डालना, अंदर नहीं डालना, अच्छा, बाहर ऐसे ही कानों में लगा बाहर के। ऐसे लगा के ऐसे 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 छोड़ना जोर से। तो आप 10-12 दिन में देखना, ठीक है। आप कोई चुगली करोगे अंदर बैठ के, वो भी आपको बता देंगे आके कि आपने क्या कहा था। ठीक है, राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। जैसे नसों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल हाँ जी। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्या होता है? नहीं, खून की गांठें बन गई। हाँ, जम जाता है। हाँ। जम जाता है, क्लॉट्स बनते हैं। हाँ जी। उसके लिए हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। जिनके शरीर में गांठें बन जाती हैं उसके लिए एक पेड़ है, बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। अगर किसी को ये बात समझ ना आए, कई बार लोग कहते हैं गोयल साहब आपने पेड़ बता दिया था, हमें पता ही नहीं ये कौन सा है। तो आप अपने गूगल गुरु को जाके बोलिएगा कि मुझे पेड़ जानना है, कचनार, कचनार का पेड़ होता है। कचनार? कचनार का पेड़ होता है। और जब आप गूगल पे लिखोगे कचनार तो वो पेड़ आपके सामने आ जाएगा, आपको पहचान आ जाएगी कि ये वाला कौन सा पेड़ है। हाँ जी। तो वो कचनार का जो सक होता है ऊपर का, जो जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसकी जो छाल होती है, उसका पाउडर बहुत काम आता है इसके लिए। हाँ जी। अगर उसको कवाथ बना के पिया जाए तो ब्लड के जो क्लॉट हैं वो ख़त्म होते हैं, और बहुत सारे लोगों की यहाँ गांठें बन जाती हैं गोल गोल, उसके लिए भी वो फ़ायदा करता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इसकी गोली भी आती है, बहुत कंपनियां बनाती हैं, उसको कचनार गूगल कहा जाता है। तो वो 2-2 गोलियां भी ले सकते हो। अगर आप सीधा उसको प्लांट को लेकर के उसको बना के खाओगे कवाथ, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। जी। हाँ जी। एक मेरे को एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। एलर्जी किससे है? किसी भी चीज़ की खुशबू से है। अच्छा, खुशबू से है। हाँ जी। तो आजकल लोगों को एक दूसरे से भी एलर्जी है, मगर शायद कोई सही ऐसी है, एलर्जी है। आदमी से मतलब परिवार के किसी सदस्य से तो नहीं है? पति ठीक है, खुश हैं? नहीं, पसे वो तो नहीं है महाराज जी, खत्म हो गए। अच्छा। हाँ जी। और तो- परिवार में सास से, जेठानी से? नहीं नहीं, सब नहीं, ठीक है। सब ठीक है। इनसे एलर्जी नहीं है? जो ये एलर्जी की बात कर रहे हो ना, नाक में एक ऑयल आता है, उसको बोलते हैं साइनस, साइनस की जैसा होता है वो, साइनो अमृत तेल। आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो तेल आप मंगाए, दोनों साइड डालें। नहीं मिल रहा तो देसी घी डालना शुरू कर दीजिए, गाय का, हाँ जी। वो आपको फ़ायदा करेगा। नहीं, जैसे मान लो सब्जी बनाते हैं, परांठे बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे भी मतलब एलर्जी होती है। मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए खाने की कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नाक में आप देसी घी डालना शुरू करो, 2 बूंदे इधर 2 इधर, और नहीं तो फिर एक साइनो अमृत ड्रॉप है, वो दी बेस्ट होता है इसके लिए। बहुत सारे लोगों को है ये प्रॉब्लम, आपको अकेले नहीं है, और सबको यही दिया जाता है, और ठीक है वो सारे। हाँ जी। जी। ठीक सुंदर। है, राधे राधे। अच्छा वैद्य राधे जी, ये राधे। बताइए कि बहुत सारे लोगों को ना पथरी हो जाती है, तो क्या पथरी का ऑपरेशन, कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि पथरी को ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनको पथरी हो गई थी, तो उन्होंने पानी पिया, और बहुत पानी पीने से उनकी पथरी प्रेशर से निकल जाती है। तो पथरी, कहाँ की पथरी निकलती है और कहाँ की पथरी नहीं निकलती? ऑपरेशन ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कोई इलाज देता है?
हाँ, बहुत ज़रूरी ये सवाल है, दुनिया को पता होना चाहिए। वैसे मैं बताता रहता हूँ कि जो किडनी स्टोन है, जो गुर्दे की पथरी है, इसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है। इसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। लेकिन जो अपने गॉल ब्लैडर की है, पित्ते की पथरी है, वो हमेशा ऑपरेशन करना पड़ता है उसका। मैं लोगों को बोल देता हूँ कि जिसने कह दिया ना कि गॉल ब्लैडर की स्टोन मैं निकाल दूंगा, मुझे पैसा दे दो, मैं इतने पैसे दे दो, मैं निकाल दूंगा, तो वहाँ से उठकर चले आइएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पित्ते की पथरी में, पित्ते की जो पथरी है, जो अपने गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है, वो किसी दवाई से बाहर नहीं आती। तो ऐसा हमेशा जो गॉल ब्लैडर है उसका ऑपरेशन ही होता है। जो किडनी स्टोन है जी, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कलमी शोरा। कलमी शोरा एक आयुर्वेदिक औषधि है, आम मिल जाती है पंसारी से, उसको खाने से फ़ायदा होता है। और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं जो पथरी को ख़त्म कर देती हैं। जैसे गोक्षूरा है, एक गोक्षूर का पाउडर होता है, आपने सुना होगा, जिसको छोटे छोटे कांटेदार गोक्षूर होते हैं, तो उसका पाउडर मार्केट में मिल भी जाता है। अगर गोक्षूर पाउडर कह के लोगे तो वो पथरी को तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट करके वो ख़त्म कर देता है। दो चीज़ जी राधे राधे महाराज जी। जी। मुझे 3 साल से एक सार्कोडोसिस बीमारी है, जिसमें लंग्स में पैचेज हो जाता है, और एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है स्टेरॉइड के सिवा। 3 साल से स्टेरॉइड पर ही चल रही हूँ। अगर ये ठीक हो सके आयुर्वेदिक में तो प्लीज़ उपचार बताइए आप। वैसे तो इसका कोई इलाज होता नहीं स्टीरॉइड के बिना, पर आयुर्वेदिक के ग्रंथों में इसके लिए लिखा गया है, जो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो त्रिफला पाउडर इसमें काम करता है, बहुत काम करता है। एक इसके अंदर जो कुटकी, चिरायता और कालमेघ, ये आप नोट कर लेना, इस प्रोग्राम को सेव करना, अपने पास लिख लेना। कुटकी, चिरायता, कालमेघ और भूमि आंवला, भूमि आंवला, इस 4 चीज़ों का पाउडर बना लो बराबर मात्रा में। 1 चम्मच सुबह शाम ले लो, 1 चम्मच सुबह 1 शाम को, भोजन के बाद, भोजन के आधे पौने घंटे बाद पानी से। और एक वो आप इसको लेंगे, साथ में लेंगे आप त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर रात को 1 चम्मच पानी में डाल दो, सुबह उसको पानी को अच्छे से घोल के पी लो। सिप कर कर के पीना, धीरे धीरे, ऐसे तेज़ी से नहीं पीना। तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में बहुत राहत मिलनी शुरू हो गई है और आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ग्रंथों में इसके लिए इतना ही लिखा है। क्योंकि इसका बाकी अगर किसी पैथी में आप जाते हैं, वहाँ तो सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं कि स्टीरॉइड खाते रहो जी, जितनी देर जीना है जी लो। तो लेकिन आयुर्वेद आपको जीने की कला सिखाता है। और त्रिफला पाउडर और ये मैंने जो आपको बताया 4 चीज़ों का मिश्रण, ये आप लीजिए, बहुत बेहतर आपका शरीर हो जाएगा। थैंक यू जी। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे राधे।